हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आरश फंक्शन। आज मैं आपके साथ मैडली लव यू का अगला पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि सबकी जो बातें हैं, कौन कौन है उसमें, जो फिंगरप्रिंट, सब कुछ सामने आ गया है। और जिन जिश्वन बहुत कुछ छुपा रहा है, पता नहीं वो क्या छुपा रहा है। और हाँ, उसने अब वो जो कुछ भी वो छुपा रहा है, उसने वो सोच लिया कि अब तो वो सब कुछ सबके सामने खुलना ही है। ऐसा उसी ने सोचकर वो विंग को सब कुछ बता दिया है। और विंग को वो क्या बताया है, अब आप कुछ देर बाद देखेंगे कि उसने आखिरकार क्या बताया है विंग से। अब आगे ऐसा ही वो दिन बीत जाते हैं। जैसे ही विंग ने जिन जोशुअल से मिलने के बाद घर लौटा, यानी कि जो उसका क्वार्टर है वहां पर लौटा, वो श्रेयक से पूछता है, तुम तीनों को कुछ पता चला? तभी सॉन्गलन बताता है, हाँ, हमें पता चला। जैसा तुमने कहा कि तुम्हारे ब्रदर इन ने ये सब कुछ कहा, हाँ, लगता ही कुछ ऐसा ही है। हाँ, तुम्हारा जो ब्रदर इन है वो इनोसेंट है। और हाँ, और उसका और इस केस से कोई लेना देना नहीं है। और हाँ, अनफॉर्चुनेटली वो भी उसी दिन उस रेस्टोरेंट में आ गए, यही उनकी गलती है। और हाँ, उनका और वेंचिंग के केस से कोई भी लेना देना नहीं है, कोई भी लेना देना नहीं। और तुम अब क्या वो करने वाले हो? तभी बीइंग बोलता है, क्या करने वाला हूँ मतलब? हाँ, पर हाँ, अब ये सच सबके सामने आना ही है। और हाँ, इसके चलते मेरा जो ब्रदर इन लॉ है वो सफ़र किया है, बहुत तकलीफ झेला है। और वो उसके बारे में अपने फादर के सिवा उन्होंने किसी से भी नहीं कहा। और इस जो मौके का फ़ायदा उठाकर उसने बहुत कुछ कर लिया। अब बस अब उसे जो उसने मेरे ब्रदर इन लॉ के साथ किया है उसका सजा मिलेगी, और मैं दूंगा उसे, मैं दूंगा। उसने जो भी किया ना, उसकी दुगनी सजा मैं ना दूं ना, मैं विंग नहीं, ऐसा बोलता है। तभी विंग बोलता है, मुझे उसके खिलाफ जो कुछ भी एविडेंस है उसे फुल्ली तैयार करना, क्योंकि हम उसे मीडिया के सामने एक्सपोज करने वाले हैं। और हाँ, उसके जो चेहरे हैं इतनी काले, इतनी खराब, उस वो इस पूरे दुनिया को भी दिखाना चाहिए। सही में उसने अब सही में बहुत गलत कर लिया। मैंने देखा उसने कितनी कन्निंग सी स्मेल दे रही थी वो। अब वो नहीं जानती कि उसने किससे पंगा ले लिया है। हाँ, वो जिन जिशवन को तो अपनी उंगली में नचा सकती है, पर ये वीन को नहीं। और वो अब मैं नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि वो अब मेरा ब्रदर इन लॉ है। इतना उसने सफर करवाया है मेरा ब्रदर इन लॉ को, जो आप उसे भी सफर करना होगा। मैं उसे इस पूरा मीडिया के सामने एक्सपोज करूंगा। देखते जाओ, उसकी जो इज्जत है वो मिट्टी में मिल जाएगी। अब वो क्या करेगी मैं भी देखता हूँ, ऐसा बोलते हैं। तो श्रेयंग बोलता है, जैसा तुम चाहो वैसा ही होगा। देखो, मैं यहाँ पर पूरा जो एविडेंस है उसे यहाँ पर लाकर रख दिया है, तुम क्या करना चाहते हो? तो विंग बोलता है, मैं तो उसे एक्सपोज करना चाहता हूँ, पर मैं अपने तरीके से, थोड़ा तो मस्ती करना चाहिए, है ना, ऐसा बोलते हैं। तो श्रेयंग ना स्माइल करते बोलते, अच्छा, तुम थोड़ा खेलना चाहते हो तो ठीक है, जैसा तुम खेलना चाहो तुम खेल सकते हो बनी, ऐसा बोलकर वो भी एक कनिंग से स्माइल देता है। दोनों स्माइल कर रहे थे। दूसरे ओर वांग जी को कोई फोन करता है, बोलता है, आप आपको भूल गए कल क्या दिन है, और आपको 10 बजे आना होगा, क्या आप आ जाएंगे ना कल को? तभी वांग जी बोलता है, जी 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 मिस, मैं आ जाऊंगा कल सुबह 10 बजे, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सभी दूसरी तरफ से बोलता है, क्या अभी भी आप अपने घर वालों को कुछ नहीं बताओगे? आपने इतनी सालों से सफ़र किया है, क्या अभी भी नहीं बताओगे? तो वांग जी बोलता है, ये सब कुछ मेरा कर्मों का फल है मैम,
मैं ये बात किसी को नहीं पता देना चाहता। और हाँ, और आप भी किसी को नहीं बताएगा कि क्या हो रहा है, ठीक है ना? तभी दूसरी तरफ से बोलते जैसा आप चाहो, पर हाँ, आपको कल 10 बजे यहाँ पर आना होगा। आपका अपॉइंटमेंट कल 10 बजे है, ऐसा बोलते हैं। तो वांगजी बोलता है ठीक है। ऐसा बोलकर वो फ़ोन कट कर देता है, अपने मोबाइल फ़ोन को बाहर लेता है। वहाँ पर विंग का तस्वीर थी। वांगजी उस तस्वीर को अपने हाथों से सहला रहा था और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो बोलता है विंग, मैं तुम्हें सबसे छुपा कर अपने पास रखना चाहता था। कोई भी तुम्हारी खरीद ना आए, तुम सिर्फ मेरे हो, ऐसा पूरे दुनिया को चीख चीख कर बोलना चाहता था। पर देखो, तुम मुझसे अलग हो गए, वो भी 6 साल के लिए। मुझे लगा तो ऐसा बोलकर उसकी आंखों से और ज्यादा आंसू बह रहे थे। तभी वो बोलता है पर पर अचानक ये मेरी दुख भरी जिंदगी में तुम लौट आए भी, लौट आए, पर तुम वो वाला बीइंग नहीं रहे जो मेरा था। और हाँ, ये बदलाव के पीछे भी मैं ही हूं ना। पर आप हर कोई तुम्हें अपना बोल रहा है, अपना बना रहा है। मुझे ये पसंद नहीं आ रहा है, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। मुझे पता नहीं कि मैं गुस्से में क्या कर बैठूंगा, भी क्या कर बैठूंगा। तुम लोग सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे बीइंग, और उसमें सिर्फ मेरा हक होना चाहिए। ये लान वांग जी का, तुम पर सिर्फ मेरा हक है। मैं अपना प्यार को वापस पाकर रहूंगा। मैं तुम्हें मना कर रहूंगा भी, तुम मान भी जाओगे। पर ये वांग जी का प्रॉमिस है, लान वांग जी का। ऐसा बोलकर वो अपनी आंखों से आंसू बहते जा रहा था। दूसरी ओर जो उसके अंकल है, वो किसी को कॉल कर रहे थे। वो पूछ रहे थे कि क्या तुम्हें अभी तक कुछ पता नहीं चला? तो इंसान बोलता है सच में सर, मैं भी इतना कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ तो पता चले, पर मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है। तो उसके अंकल बोलते हैं इसका मतलब पक्का कुछ तो है, कुछ तो है जो हम देख नहीं पा रहे हैं। पता लगाओ। अब मैं बहुत ज्यादा श्योर हूँ कि कुछ तो हुआ है, पता लगाओ। मैं तुम्हें कितना भी पैसा तुम मांगोगे ना, मैं उतना सारा पैसा दूंगा। बस मुझे सिर्फ 1 महीने के अंदर सब कुछ पता चलना चाहिए। और हम मैं 1 महीना भी तुम्हें नहीं बोल सकता। जिस तक ये केस हो रहा है ना, वो साल होने से पहले मुझे सारा डिटेल लिख कर दो। अगर ये केस साल हो जाएगा ना, वो यहाँ से चला जाएगा और मुझे उसे रोकने का कोई भी हक नहीं है। अगर मुझे उसे रोकना है तो मुझे जानना होगा कि 5 साल पहले, 6 साल पहले क्या हुआ। क्योंकि जो कुछ भी मैं देख रहा हूँ वो आधा ही सच है, पूरा नहीं। मुझे सब कुछ जानना होगा, तब जाकर मैं अपनी नेफ्यू का मदद कर सकता हूँ। मैं उसे इस हालत में नहीं देख सकता। मुझे नहीं पता तुम क्या करोगे क्या नहीं। जमीन आसमान को, तुम आसमान पर जाओगे या जमीन को खड़ोगे, मुझे नहीं पता। पता लगाओ कि मैं क्या हुआ है। कुछ भी, कुछ भी अपने पूरा सोर्सेस का पता लगाओ। तुम किससे पूछोगे किससे नहीं, मुझे नहीं पता। ऐसा बोलते हैं। तो दूसरी तरफ से वो इंसान बोलता है आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है सर। मैं भी अपने तरीके से पूरा कोशिश कर रहा हूँ कि सारा बात जानने के लिए। आप चिंता मत कीजिएगा, मैं अपना पूरा 100% दूंगा और इस केस को सॉल्व करूंगा। ऐसा बोलकर वो फोन कट कर लेता है। तो अभी ना ननकुरन बोलते हैं तुम कोशिश नहीं, तुम करना पड़ेगा, तब जाकर मैं अपनी नेफ्यू के लिए कुछ कर सकता हूँ। अब मुझे सब कुछ सही करना है, ये सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। तुम्हें नहीं पता कि मैंने तुम्हें कितनी बड़ा जिम्मेदारी दिया है। तुम्हें उस जिम्मेदारी को पूरा करना होगा। ऐसा बोलता है। तभी वो ऊपर देखता है, जो आसमान की तरफ देखता है। वो बोलता है ब्रदर, सिस्टर इन लॉ, क्या आप वहां पर हो तारे बनकर? देखा, देखा आपने जो आपका कंपनी है, मैंने बहुत बड़ा कर दिया है, बहुत बड़ा।
यहाँ बाहर अदर कंट्रीज में भी मैं इस जो कंपनी है उसे बहुत बड़ी तरीके से कर लिया है, पर फिर भी मैं फेलियर हो गया हूँ। मैं आपको निराश कर दिया। मुझे माफ़ कर दीजिए ब्रदर, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने आपकी जो कंपनी है उसे तो बढ़ा दी, पर मैं आपके बच्चों का सही से ध्यान नहीं रख पाया। और हाँ, इसके चलते आज दोनों भाई एक दूसरे से अलग हो गए हैं। कुछ तो कीजिए, कुछ तो कीजिए कि मैं ये सब कुछ सही कर पाऊँ। और हाँ, सब लोग अपने अपने लाइफ में पीसफुल रहे। कुछ तो करिए। ऐसा बोल कर वो सामने ऊपर की ओर देख रहा था और वो तुरंत किसी की आवाज से होश में आता है। तभी वहां पर जो उनका सर्वेंट है वो होता है, सर नाइट का डिनर हमने प्रिपेयर कर लिया है, और हाँ यंग मास्टर लैन भी वहीं पर है, पाएंगे ना? तभी ननकुरन पीछे पलटते हुए बोलते हैं, वांगजी भी वहीं पर है। तो सर्वेंट ना हाँ में बोलता है, तो बोलता है ठीक है, तुम जब चाहो मैं आता। ऐसा बोलकर वो नीचे जाता है। वो देखता है कि लैन वांगजी कुछ सोच रहा है। तभी ननकुरन बोलते हैं, क्या हुआ वांगजी, सब कुछ ठीक है ना? तुम क्या सोच रहे हो? तो विवांगजी बोलता है, सीरियसली बोलूंगा अंकल, मैं आज ये सब कुछ जो केस हुआ था उसी के बारे में सोच रहा हूँ। इतने लोगों का फिंगरप्रिंट वहां पर मिला है। ऐसा बोलते हैं। तभी तो लानकुरन बोलते हैं, क्या तुम विंग के लिए परेशान हो? तो लानवाजी बोलता है, नहीं, मुझे पता है कि वो कैसा है। वो कुछ सवाल या कुछ चीजों में एक बार पढ़ लेता है ना, उसे सॉल्व करने के अलावा वो पीछे हार नहीं मानता है। वो बहुत ज्यादा स्टबन है। वो एक बार किसी चीज में टाल लिया ना, वो करते रहेगा और वो इस केस को सॉल्व कर देगा। और ऐसा बोलकर वो रुक सा जाता है। तभी नानकुरन उसके हाथ पर पैट करते बोलते, कुछ नहीं, सब कुछ सही हो जाएगा। इस बार अपने अंकल की तरफ वांगजी देख रहा था। वांगजी कुछ नोटिस करने की कोशिश कर रहा था कि तब से विंग आया है, उसके अंकल कुछ अलग सा बर्ताव कर रहे हैं। उसके अंकल कैसे कह सकते हैं कि वो सब कुछ जानते हैं? नहीं, वो अपने जो इमोशंस में बह कर वांगजी को कुछ पता लगने नहीं देना चाहते हैं। इसलिए बोलते नहीं, मैं क्या सोच रहा था, मैं कुछ भी नहीं, मैं ये चाहता था कि जल्द से जल्द तुम इस केस से बाहर आ जाओ, बस उतना ही। तो वांगजी बोलता है, ठीक है, आप खाना खा लीजिएगा, और हाँ, हमें अब 2 दिन के बाद वहां पर जाना होगा। तो लानकुरन बोलते हैं, ठीक है, तुम भी खाना खा लो। ऐसे बोलकर वो चले जाते हैं। खाना सब लोग अपने डिनर खत्म करके चले जाते हैं। और ऐसा ही ये पूरा दिन बीत जाती है। और वील अपने जो टीम के साथ 2 दिन लगातार कुछ काम किए जा रहा था, कुछ इन्वेस्टिगेशन किए जा रहा था। और हाँ, जो इस वक्त जो इसके बीच जो मैडम जिन है, वो अपने बेटे और अपनी जो हस्बैंड है उनसे बात तक नहीं की, और वो भी जैंग वंचना अपनी जो डॉक्टर इल्ला है उनके पास चली गई थी। और हाँ, इस बीच वील किसी से भी कुछ भी बात नहीं किया है। और लैन सिचन अपने पूरा काम में बिजी हो गए थे। और हाँ, पर लैनजान एक भी नहीं मौका छोड़ा जो विंग का पीछा करने की। वो हर वक्त एक स्टैंकर की तरह विंग का पीछा करता रहता है। उसे दूर से देखकर खुश हो जाना, और हाँ, सिर्फ खुश होने के साथ साथ जेलस होके पूरा लाल पीला हो जाना, ये अब वांगजी का शौक बन चुका है। अब तो वो विंग को एक पल भी छोड़ना नहीं चाहता है। वांगजी ने पूरा 2 दिन विंग को छोड़ा नहीं। वो छुप कर ही विंग को फॉलो करता ही रहता है। और विंग अपने काम में बहुत बुरी तरीके से लग चुका था। और इन 2 दिनों में यानी ने
एक बार भी जिन जुशन से बात भी नहीं की। जिन जुशन बहुत अपसेट था, पर वो एकदम शांत भी था, क्योंकि उससे विंग ने शॉक कर दिया था कि जैसे ही तीसरा दिन एक केस सबके सामने वापस से इन्वेस्टिगेशन के लिए सबको बुलाया जाएगा, वो उसी दिन इस केस को सॉल्व कर देगा और हाँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। विंग ने उसे प्रॉमिस किया है, अगर विंग ने एक बार प्रॉमिस किया है तो वो उसे पूरा करते रहेगा। ये अच्छी तरीके से हमारा जिन जिश्वन है वो जानता है। और हाँ, इन 2 दिनों में जिनशा ने अपने कमरे से बाहर तक नहीं आया। और हाँ, इसके चलते पूरा काम अब हमारा जियांग फैनमियान पर लग चुका है, तो वो पूरा काम में बिजी हो गए थे। और हाँ, यानी भी अपने आप को कमरे में बंद कर दिया था। अब जैसा जैसा कर कर तीसरा दिन, यानी कि आज के दिन, अब वापस सबको इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया गया था। जैसा पिछले बार की तरह पहले लैन फैमिली और लैन फैमिली, अब बेन, जियांग और जिन सब लोग आ गए थे। और वांगलिन जिया भी बहुत तैयारी के साथ आ गई थी। वो आकर बैठ गई थी। तभी सब लोग आने के बाद विंग भी नीचे आता है। विंग को देखने के बाद जो उनका जूनियर्स थे सब लोग उसे ग्रीट करते हैं, तो विंग भी सबको रिस्पॉन्ड में नोट करते हुए अपने सीट पर जाके बैठ जाता है। अब वो बोलना शुरू कर देता है कि हाँ, जैसे कि हमने पिछले बार देखा, यहाँ पर बहुत लोगों की फिंगरप्रिंट मिली है और मैं सबको एक साथ पूछकर मैं इस केस को और उलझाना नहीं चाहता, इसलिए मैं एक एक कर कर सबसे पूछना चाहता हूँ। इसलिए मैं पहला शुरुआत जिन फैमिली से करना चाहूँगा कि उस दिन वो लोग वहाँ पर क्या कर रहे थे। इसलिए मैं पहला पूछताछ आज मैं जिन फैमिली से करूँगा, ऐसा बोलता है। और वो एकदम सामने मिस्टर जिन जुशन और वांगलिन जिया को बुला लेता है। वो बोलता है, मिस्टर जिन, क्या आप बताएंगे कि आप उस दिन वहाँ पर क्यों गए थे? तभी ना जिन जुशन अपने फादर की तरफ एक नोट करता है, तो जिन ग्वाशन बोलता है, मैं उस दिन अपने बेटे के साथ गया था। मैं नहीं चाहता कि वो अकेला हो तो कोई उसका फायदा ना उठा ले, इसलिए मैं अपनी बेटे के साथ गया था, उसे प्रोटेक्ट करने की वजह से, ऐसा बोलते हैं। तभी ये सुनने के बाद तो यानी एकदम बड़ी बड़ी आंखों से देख रही थी कि उनका फादर मिला और उसका हस्बैंड क्या बकवास बोल रहे, किससे खतरा है और किससे उसके फादर मिला उसके हस्बैंड को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। वो सिर्फ अपना आप पूरा ध्यान से सुन रही थी। और हाँ, ये वांगजी विंग भी नोटिस कर रहा था। वांगजी समझ लिया था कि यहाँ पर कुछ तो विंग पहले से सोच लिया है, इसलिए वांगजी एक छोटा सा स्माइल करता है। वो एक आराम से बैठकर इस नाटक को देखना चाहता है कि आखिरकार वो यहाँ आते ही समझ गया था कि विंग एकदम पहले ही जिन फैमिली के इस मैटर को सॉल्व कर दिया है, इसलिए वो आते ही जिन फैमिली का नाम लिया है वो समझ गया था, इसलिए वो शांत बैठ जाता है। अब विंग पूछता है, आपको नहीं लगता मिस्टर जिन, आपका बेटा कोई दूध पीता हुआ बच्चा नहीं है, कोई उसे प्रोटेक्ट करने के लिए वो बहुत बड़ा एक आदमी है, उनकी शादी भी हो गई है, और आप किससे उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, ऐसा वो पूछते हैं। तो जिन अक्सर बोलते हैं, इससे जो सामने जो बैठी हुई ना, इस औरत से मैं अपनी बेटे को बचाना चाहता हूँ। तो वांगलिन जी ना एक स्माइल करते हुए बोलती, हाँ, आप तो हमेशा से यही करते हो। तो वो एकदम अपनी फेस को एकदम बोली बाली की तरह बना लेती है। वो देखती है कि मुझसे आप अपनी बेटे को बताना चाहते हैं, हाँ, पर प्रोटेक्शन तो आखिरकार मुझे चाहिए। हाँ, आप ये कह रहे हैं कि आप अपने बेटे को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, सच में कितना बकवास है। ये कोई बिलीव करेगा? इतना बड़ा कंपनी का ओनर वो मुझसे अपने बेटे को बचाना चाहते हैं, क्या ये कोई बिलीव करेगा? ऐसा बोलकर वो नाटक करना शुरू कर देती है। तभी ना जिन फंक्शन बहुत ज्यादा गुस्से में जाते हैं, तुम बिच
तुम अपना मुंह बंद करो, ऐसा बोलते हैं। तभी वांग लिंजिया और ज़्यादा रोते हुए बोलते, देखा आपने, ये मुझे कैसे पिच बोल रही है, ये क्या जानते हैं मेरे बारे में, ये ऐसा कैसे बोल सकते हैं। यहाँ पर आकर वो रोने लग जाती है। तभी विंग ना सब कुछ देख रहा था। तभी विंग बोल रहा था, मुझे कुछ समझ नहीं आया, आप क्या बोल रहे हैं। तभी वो जिन जुफन की तरफ देखता है। क्या मिस्टर जिन, यानी कि यंग मास्टर जिन, आप इन्हें जानते हैं क्या? आप इन दोनों को पहले से जानते हैं या आप दोनों का कोई रिश्ता है? तभी जिन जुशन उसे देखता है और बोलता है, हाँ, ये मेरे साथ पढ़ती थी। जब हम स्कूल में थे उस वक्त से ये हम दोनों क्लासमेट्स थे। तभी वंगिंजा बोलती, क्लासमेट्स? सिर्फ क्लासमेट्स नहीं, मैं उसका बचपन का प्यार हूँ। हम दोनों प्यार करते थे। पूरा स्कूल को पता है कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार किया है। ये बात सुनने के बाद तो यानी की आंखों से अब आंसू बहना शुरू कर दी थी। अब तक जो मैडम जो खामोश बैठ रही थी, वो एकदम गुस्से की नजरों से वांगिंजा की तरफ देख रही थी। अब ये माहौल पूरा गर्म हो चुका था। तो वांगिंजा कंटिन्यू करती है, हम दोनों बहुत प्यार करते थे। आपको पता है मिस्टर जिन हमेशा मुझे पता है कि आई लव यू, आई लव यू बोलना बंद ही नहीं करते थे। हम दोनों बहुत प्यार करते थे। आपको शक भी होगा ना, उस वक्त हमारे स्कूल पर जाकर आप इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। हम दोनों बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। पर अचानक एक दिन मिस्टर जिन को जैसे ही पता चला कि वो मुझसे प्यार करते हैं, जिसके पास कुछ भी नहीं है, मैं एक मिडिल क्लास से भी ज़्यादा, मेरा परिवार बहुत पुअर है, इसके चलते उन्होंने मुझे ठुकरा कर उन्होंने ब्लैकमेल किया उसे कि मैं उसे छोड़ दूँ। इसलिए मैं छोड़ दिया उन्हें। हाँ, पर जब मैं कैसे मुश्किलों के बाद यानी कि वेन कंपनी में मैं सेक्रेटरी पे आ गई, पर एक दिन मैं उन्हें देखा है, तो उन्हें देखते ही मैं एक बार उनसे बात करना चाहती थी, इसलिए मैं उनसे बात करने गई। मुझे पता चला वो अभी भी मुझे प्यार करते हैं, ऐसा बोलते। तभी ना जिन जुश्वन अपने दांत पीसते बोलते हैं, क्या बकवास कर रहे हो। हाँ, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। हाँ, एक बार तुमसे करता था क्योंकि वो नादानी था, क्योंकि मैं तुम्हें अच्छे से जानता ही था। तब तुम्हारा जो ये बोला बालक पे, इसके पीछे एक बहुत बड़ी डेविल छुपा हुआ है, मुझे क्या पता था उस वक्त, इसलिए मैं तुमसे प्यार कर बैठा। जब मुझे तुम्हारी हस्तियत पता चली तो मैंने छोड़ दिया। और हाँ, मैंने अपनी जिंदगी में अपना सच्चा प्यार ढूंढ लिया है, जो मेरा यामी है, जिससे मैं अपने जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। ऐसा ऐसा बोलता है तो वांगलिन जाओ ना और ज्यादा रोते हुए बोलती है, देखा, ये बहुत ज्यादा झूठे हैं, ऑफिसर है इस केस का। अगर ये कहते हैं कि ये अपनी वाइफ से प्यार करते हैं तो मुझसे क्या करते हैं। आपको पता है, जब से उन्होंने मुझे वेन के साथ देखा है, वो वापस से मुझे तंग करना शुरू कर दिया है। वो हमेशा मुझे फॉलो करते हैं, मुझसे खातिर करने की कोशिश करते हैं। मैं अवॉइड करती हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ कि अब वो शादीशुदा है, तो मैं उनकी जिंदगी में कैसे एक जहर लाने दे सकती थी। इसलिए मैं हमेशा से उनसे दूर दूर भागती हूँ। फिर भी वो मेरे पीछे पड़ चुके थे। और हाँ, उनकी मदद करने के लिए उनके फादर है। मेरा इतना ज़्यादा बैकग्राउंड भी नहीं है, और मैं क्या करती। और वो मेरे साथ ऐसा बोलकर वो जोर जोर से रोने लग जाती है। बोलती है कि हाँ, वो मेरे साथ ज़बरदस्ती भी करते हैं, मैं क्या करूँ। उनके साथ वाइफ है, वो अपनी मैरिड है, फिर भी वो मेरे साथ ऐसा गलत हरकतें करते हैं। मैं किसके साथ बोलूँ, किससे ये कहूँ कि ये मेरे साथ क्या क्या करते हैं। क्या कोई बिलीव करेगा। और ये बहुत बड़े घर के इंसान है, पर मैं एक मामूली सी छोटे परिवार से आती हूँ, मेरा क्या होगा। और मुझे अपने परिवार को भी संभालना है, इसलिए मैं ज़्यादा, मेरे साथ जो कुछ भी ज्यादती हो रहा है,
मैं वो सब कुछ सहती जा रही हूँ, और अब ये सब कुछ उल्टा मेरे ऊपर ले लगा रहे इल्ज़ाम। मैं निर्दोष हूँ, ऐसा बोलकर वो कुछ फ़ोटोग्राफ ना देखती है और बोलती है कि हाँ, अब मुझे जैसे ही इस केस के बारे में पता चला, मुझे अब एक होप मिल गया कि मुझे जस्टिस मिलेगा। ये मैंने जब भी वो मेरे साथ पास आते हैं, मेरे करीब आते हैं, मैंने उन्हें बिना पता लगाए मैंने उनका तस्वीर खींच लिया है, ताकि मैं सबूत के तौर पे आपको दिखा सकूं, तो मैं इन सब से छुटकारा पा सकूं। प्लीज़ सर, मेरी मदद कीजिएगा, मेरा मदद कीजिएगा। आप भी तो किसी के भाई होंगे ना? क्या किसी आपकी बहन के साथ ऐसा होगा? क्या आप देखते रहेंगे? प्लीज़ मुझे मदद कीजिए। ऐसा बोलकर वो रोने लग जाती है और वो फ़ोटो वहाँ पर रख देती है। और अब याली आगे उठ कर आती है। वो उस फ़ोटो को जैसा-जैसा देखती है, उसकी आँखों से एकदम आँसू बहना शुरू हो जाती है। वो एकदम धड़ाम से नीचे बैठकर रोने लग जाती है। वो नॉनस्टॉप रोती है। वो जिंजीश्वर को तरफ देखती है। मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी जिंजीश्वर, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आपने मुझे धोखा क्यों दिया? मुझे लगा जैसा आप मेरा प्यार हो, पहला प्यार, और आप भी, मैं भी आपकी हूँ, और आप मुझसे शादी नहीं करना चाहते तो मैं आपको छोड़ देती ना, आपको खुशी खुशी छोड़ देती। पर आप मेरे दिल को इतना सदा तोड़ कैसे सकते हैं? और हाँ, और आप अभी भी इसके साथ रहना चाहते हो तो रह सकते हो, मैं आपको डिवोर्स दे दूंगी। सच में मुझे अभी भी आपकी खुशी से मतलब है। आपकी खुशी से मतलब है जिंजीश्वर, और आप चाहते हैं कि मैं आपकी ज़िंदगी से दूर हो जाऊं, मैं चले जाऊंगी। पर आपने एक बार बोल के तो देखा व्यानली कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ, मैं उससे चाहता हूँ, तो मैं खुद ब खुद आपकी ज़िंदगी से चली जाती। आपने ऐसा अच्छा नहीं किया, मैं आपको कभी भी माफ़ नहीं करूँगी जिंजीशन, ऐसा बोलकर वो रोने लग जाती है। और ये सब कुछ देख कर ना, जो हमारी वांगलिंजा है वो एकदम अपने आप में ना बहुत तेज तेज हंस रही थी। और वो कहती है कि जैसा मैंने सोचा था सब कुछ अब क्लियर हो जाएगा, अब ये जिंजीश्वर मेरे हाथ से कैसे बचेगा, मैं भी देख रही हूँ, ऐसे अपने आप में कहती है। तभी मैडम जिन आती है। उस फोटो को देखने के बाद अपनी जो बेटा है उसे ये नहीं बोलते ना, तप्पड़ पर तप्पड़ मारकर उसके पूरे गाल को एकदम फुला लेती है। और वो अपने हस्बैंड की तरफ देख के बोलते हैं, आपको शर्म होनी चाहिए, मैं मानती हूँ कि हमारा एक ही बेटा है, इसका मतलब आप इसकी हर गलत काम में इसका साथ दोगे? आपने नहीं सोचा कि ये बेचारे से लड़की के साथ ये सब कुछ करना कैसा दर्दनाक है? हाँ, आपकी वजह से ये एक नहीं बल्कि 2 लड़कियों की ज़िंदगी खराब हो गई है। और हाँ, एक के साथ उसने शादी कर कर उसकी ज़िंदगी बर्बाद किया है, और एक के साथ उसने बिना शादी करके उसका पूरा लाइफ खराब कर दिया है। अब कौन इससे शादी करेगा इतना सब कुछ होने के बाद? और हाँ, ऊपर से ये सब कुछ लाइव हो रहा है और इसका फेस भी सब लोग देख चुके हैं। अब इसे कितनी घटिया नज़रों से ये लोग देखेंगे इस लड़की को, अब इसका पूरा ज़िंदगी बर्बाद हो गया, ऐसा बोलते हैं। ये सुनने के बाद तो अंग्रेजों को हार्ट ज़्यादा मन में दादा ऐसा लगता है कि हाँ, सब कुछ उसके हिसाब से चल रहा है, और वो और ज़्यादा तेज होती है। वो इतना दिखाती है कि अपने आप को इतना ज़्यादा लाचार दिखा रही थी, और बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक ये सब कुछ चल रहा था। तभी मैडम यू को अब तो सहा नहीं जा रहा था। वो एकदम एकदम खड़ी होती है और जिन के पास आकर उसे थप्पड़ मारती है, बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी बेटी के साथ ऐसा करने की? अगर तुम किसी और से शादी करना चाहते हो तो कर लेते ना। मेरी बेटी के साथ तुमने जो किया ना, याद रखना जिंजीश्वर, मैं नहीं छोड़ूंगी तुम्हें जीते जी नरक नहीं दिखा दिया ना, मैं भी मैडम यू नहीं। ऐसा बोलकर वो धमकाती है। तभी यानी आती है, मॉम अब इन्हें कुछ नहीं करेंगे, ये किसी के साथ रहना चाहो ये रह सकते हैं, बस इनकी कुछ मैटर करती है। तो वहाँ पर जो लैंड परिवार है, वन परिवार है, वो सब ना ये सब कुछ नाटक देख रहे थे, और लैंड वंश को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो सिर्फ ना विन की तरफ देख रहा था,
वो देख रहा था कि हाँ, उसका सीधे इतना ज़्यादा रो रही है, पर ये लड़का कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहा है। यही देख और यही सोचकर वो शॉक हो गया था। तभी जो मैडम जिन बोलती है वांगलिन जिया को, तुम चिंता मत करो, हम इसका कोई सोल्यूशन निकाल देंगे, ऐसा बोलते हैं। तभी हमारी यानली उसके पास आती है और बोलती है, तुम चिंता मत करो, मैं इसे डिवोर्स दे दूंगी, और हाँ, उसके बाद तुम इनसे शादी कर लेना, अपनी ज़िंदगी हैप्पी तरीके से बिताना, इससे बोलते हैं। तभी वांगलिन जिया बोलते, नहीं, मुझे माफ़ कर दीजिए ना, मेरी वजह से आपकी ज़िंदगी। तभी नहीं यानली बोलती है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, गलती किसी और की और सज़ा हम दोनों को मिला, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, ऐसा बोलती है। तो वांगलिन जिया अपने सर को एकदम नीचे झुका लेती है। वह एकदम बिनिंग से स्माइल दे रही थी, पर वो किसी को दिखा तो नहीं सकती है ना। तभी विंग बोलता है, ठीक है, इसका मतलब आप उस दिन इसलिए गए थे कि वहाँ वांग निंजा आपको उस दिन बुलाया था। तो वांग निंजा बोलती, हाँ, हमें विंचिंग की केस से कोई लेना देना नहीं है, मैंने उस दिन उन्हें बुलाया था क्योंकि मुझे कुछ दिन से अच्छा नहीं लग रहा था, और हाँ, उस दिन मुझे चेक करने के बाद मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डर गई, इसलिए मैं उन्हें बुलाया। ये बात सुनने के बाद तो ऐसा लग रहा था कि यानली कोई अपने पैरों तले पूरा जमीन ही चली गई। वो एकदम बैठ जाती है और फिर अपना जिन जश्न की तरफ देख रही। तभी वो विंग बोलता है, तो इसका मतलब आपने इसलिए बुलाया। तो सब लोग ने वहाँ पर कुछ सिटी वहाँ पर तभी कुछ CCTV फुटेज देते हैं। वहाँ पर वांगलिन खड़ी थी और वहाँ पर जिन जुशवन उनके फादर और जिन जुशवन यानी जिन गुआंगशान के हाथ पर गन थी, और वो उनसे छीनकर वो उस गन को ले लिया था, और वो गन उस दिन कुछ हड़बड़ी में वहीं पर छूट आया था। ये सब कुछ फुटेज ना विंग दिखाता है। हाँ, तो वो विंग खड़ा होता है, बोलता है, आप मैं बताता हूँ कि अब मुझे आपकी फिंगरप्रिंट कैसे मिली। जिस दिन आपने वांगलिन से मिलने आए थे, उस दिन आपने आपके साथ गन लेकर आया है ना। तभी जिन जुशन और जिन गुआंगशान बोलता है, हाँ, क्योंकि हम उसे मारना चाहते हैं इसलिए लेकर आए, ऐसा खुलेआम बोल रहे थे। और ये सब कुछ सुनने के बाद सब लोग का शॉकिंगली देख रहे थे कि कौन इंसान लाइट जल रहा है, उसमें से ये बोल रहा है कि हमने उसे मारने के लिए बंदूक लेकर आया है। सब लोग ना सिर्फ शॉकिंगली देख रहे थे, और रिपोर्टर्स भी जो बहुत ना इंटरेस्ट के साथ रिकॉर्ड कर रहे थे। तभी जिन गुआंगशान बोलते हैं कि हाँ, आप जो ये लड़की अपने आप को इतना भोले भाली दिखा रही ना, वो इतना भोली नहीं है, वो सबसे ज़्यादा खतरनाक जहरीली है वो लड़की। हाँ, वो अच्छी लड़की नहीं है, वो मेरे बेटे को फंसाया है, और हाँ, जो ऐसा दिखा रही है कि वो प्रेग्नेंट है, जो मेरे बेटे की बच्चा है, ये सब कुछ दरअसल झूठ है, वो धोखेबाज लड़की है। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि वो हमारे घर के बच्चे को जन्म देने वाली, आप जाकर ना उसे टेस्ट करवा सकते हैं कि वो बच्चा जो उसके पेट में है ये हमारे घर का है या नहीं है। तो अब तो वांगलिन जो एकदम अलर्ट हो जाती है, वो एकदम नर्वसली देख रही थी। तभी विंग बोलता है, हमें पता चल चुका है कि आप उस दिन क्यों गए थे, और हाँ, आप उस दिन इसलिए बाहर आ गए क्योंकि वहाँ पर किसी लोगों की झगड़ने की आवाज़ सुनी थी, इसलिए वहाँ पर आप जल्द से जल्द वहाँ से बाहर निकल गए, है ना। तो जिन जश्न बोलता है, हाँ, हम उसे गुस्से में उस दिन बाहर नहीं गए थे, पर उसने हमें थ्रेट किया कि वो यानली से सब कुछ बता देगी, हमें बर्बाद कर देगी, हम क्या कर सकते हैं। हमने सोचा कि उसे मार दे। तभी हमें बाजू के जो कमरे में बहुत झगड़ने की आवाज़ आई, और हाँ, कुछ गिरने की भी। इसलिए हमें लगा कि अगर हम भी यहाँ पर हैं कि ये वहीं जा भी कुछ तमाशा ना कर दे। उसी वक्त जो मेरी बीवी की भी फ़ोन आया था, इसलिए हम वापस जल्द से जल्द उसे छोड़कर वैसे ही छोड़कर हम चले गए थे, ऐसा बताते हैं। तो विंग ना खड़ा होता है, हमें पता चल चुका है कि अब
आप दोनों यानी कि तीनों बेंचिंग से केस से आपको हटा दिया जाता है। अब आप तीनों को अब हम कुछ सवाल जवाब नहीं करेंगे। ऐसा बोलकर वो देखते हैं तो वांगलिन बोलती है इसका मतलब अब मैं जा सकती हूँ। विंग बोलता है जा सकते हो। ऐसा बोलकर वो खड़ा होता है और वांगलिन जैसे ही जाने वाली थी तभी विंग बोलता है नहीं अब तुम नहीं जा सकते। तो वांगलिन बोलता है क्या बोला आपने? तो विंग ना एकदम कनिंग से स्मेल देते पर मैंने कहा तुम नहीं जा सकते। हाँ मैं इस केस का इन्वेस्टिगेशन हूँ और मैंने जितना सवाल इस केस के रिगार्डिंग तुमसे पूछना था मैंने पूछ लिया। और आप जो मैं सवाल पूछने वाला हूँ तुमने मेरी जीजू और मेरी दीदी के साथ इतना सब कुछ किया, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूंगा? तो वांगलिन जाओ ना एकदम शॉकिंगली खड़े हो जाती है। तो विंग ना हंसते बोलता तुम्हें क्या लगता है तुम इस लाइव में आकर तुम अपने आप को भूले दिखाओगी और हम सब मान लेंगे? और तुम क्या हो क्या चीज़ हो मैं भी अच्छे से जानता हूँ। ऐसा बोलकर वो कुछ वीडियो चला रहा था, दिखाता है जैसे अब वीडियो प्ले होना शुरू हो जाता है। वहाँ पर वांगलिन जाओ किसी और इंसान के बाहू में थी। वो बोल रही थी कि देख मैं उस जिन दुश्मन को कैसा उल्लू बना दिया और वो बेवकूफ़ भी मान गया। और हाँ पता है मेरा हुकुम का क्या है? वो अपने बीवी से जो प्यार करता है ना वही मेरे लिए अस्त्र है मेरा, और मैं उसी के चलते मैं उसे अपनी उंगली में रचाऊँ। और हाँ क्योंकि अगर जो हमारा एक पास्ट है मैंने उसकी बीवी को बता दिया ना वो एक नाजुक सी लड़की है, वो टूट जाएगी और वो अपनी बीवी को टूटता हुआ नहीं देख सकता। इसीलिए मैं उसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर देख रहा हूँ उसे कैसा कैसा नचवा दूंगी। मैं उसका सब कुछ अपने नाम करवा दूंगी। तभी वो उसके बाजू में जो इंसान है वो बोलता है अपना नाम? तो वांगलिन हंसते बोलते नहीं बेबी हमारे नाम, ऐसा बोलता है। तो वो दोनों हंस रहे थे। तब ना अब तो वांगलिन की फेस एकदम सफेद पड़ चुकी थी और सब लोग ना घूर के वांगलिन की तरफ देख रहे थे। अब वांगली को हंसी आ रही थी। वो तो सोच ही रहा था ना कि ये सब कुछ विंग कुछ तो कर रहा है। तभी वांगलिन बोलता ये सब कुछ झूठ है, ये धोखा है। तभी ना विंग बोलता है अच्छा धोखा है झूठ है, ये आपके नाम पर बुक किया हुआ रिसेप्शन से हमने कलेक्ट किया हुआ आपका रिसिप्ट है और आपका सीसीटीवी फुटेज सब कुछ हमने मंगवा लिया है होटल से। क्या आप अभी भी चाहोगे? और हाँ हमने आपके पास सीसीटीवी यानी कि एक माइक्रोफोन फिट किया है, इसके चलते हम आपकी सारे बात सुन सकते हैं। शायद अभी भी आपके पास है। श्रेयांग उसके कपड़े में हमने जो माइक्रोफोन फिट किया है उसे निकालना ज़रा, ऐसा बोलता है। तो वांगलिन ना पूरी शॉकिंगली देख रही थी। विंग बोलता है हफीज तुमने गलत इंसान से पंगा लिया है, तुमने मेरी दीदी की खुशियाँ तबाह करने की कोशिश की और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें आसानी से छोड़ दूंगा? ऐसा बोलकर वो वांगलिन की चिन को ऊपर उठा के हुए उससे बातें करता है। अब विंग वांग जी सिर्फ ना देख रहा था विंग की तरफ। तुरंत याली आती है, बोलती आशिन तुम क्या कर रहे? ये प्रेग्नेंट है और तुम ये क्या बोल रहे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी विंग बोलता है लगता है सीजे कि आपको सब कुछ अब बताना पड़ेगा। मैं सब कुछ आपको बताऊंगा, आप उसके बाद तय करना कि आप क्या करो, ठीक है? ऐसा बोलते हैं और अपनी सीजे को आकर अपने शहर के पास बिठा लेता है और तुरंत हमारा जिन जुश्वन भी याली के पास आकर बैठ जाता है। विंग इशारा करता है कि उस औरत को पकड़ कर रखो कर। तभी विंग बोलता है सीजे मैं कुछ बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद आप जो कुछ भी करना चाहो वो कर सकते हो, ऐसा बोलते हैं। तो यानी भी अपने सर को नोट करती है और ना विंग कुछ सुनाना शुरू कर देता है। और सीजे जब पिकॉक ऑफ स्कूल के वक्त पे था ना
वो बहुत लोनली था, क्योंकि उसके मदर फादर तो बिजनेस के रिगार्डिंग बाहर चले जाते हैं ना, वो अकेले था। तभी उसका जो मुलाकात उसके स्कूल के वक्त पर हमारे वांगलिन से हुआ था। वांगलिन एक ऐसी लड़की थी कि बहुत क्वाइट से रहने वाली, एक हम्बल, एक काइंड हार्टेड, सबकी मदद करने वाली ऐसी लड़की थी। और हाँ, उसकी ये नेचर ही शायद हमारे जिंजिशन को बहुत ज़्यादा पसंद आ गया था। इसलिए जिंजिशन हमेशा से वांगलिन से बात करने की कोशिश करता था, उससे अप्रोच करने की कोशिश कर रहा था। ऐसे ही एक दिन वे वांगलिन किसी की मदद कर रही, वो किसी की एक बूढ़ी औरत की मदद कर रही थी। तभी वह उस वक्त जिन दुश्मन भी उनके पास जाता है, उनकी मदद करता है। उस दिन से ही वांगलिन और जिन दुश्मन की बातें शुरू हो गई थी। इन दोनों की ऐसी बात करते करते वो दोनों कितना एक दूसरे के क्लोज आ गए, उन्हें पता नहीं चला। और हाँ, अब जिन दुश्मन वांगलिन से बात किए बिना रह नहीं पा रहा था। वो हमेशा से वांगलिन से बातें करना, उसके लिए ठीक से करना। वांगलिन हमेशा से उससे लेना मना करते हो, बोलते नहीं चाहिए, अब हम दोनों दोस्त हैं ना, बस यही काफ़ी है। अब वो हमें कुछ लेकर देना ये ज़रूरी नहीं है, लोग गलत समझेंगे। ऐसा बोलकर वो लेने से मना करती ही रहती थी। पर जिनशान उसकी बातों को नज़रअंदाज करते हुए हमेशा कुछ ना कुछ वांगलिन के लिए लेकर देता ही रहता था। और एक दिन जिनशान वो समझ गया था कि अब वो वांगलिन के बिना नहीं रह सकता। इसलिए वो जाकर वांगलिन से कहा कि वो वांगलिन से प्यार करने लगा है, इसलिए वो क्या उसकी गर्लफ्रेंड बनेगी। तो वांगलिन भी हाँ कर लेती है, और वो दोनों अब तो लवर्स की तरह कहीं भी हाथ पकड़कर चलना फिरना, ऐसा ही उनका दिन ऐसा ही जा रहा था। पर ऐसा ही एक दिन आ गया। बस आज के लिए इतना ही, कल देखेंगे कि क्या होता है।